सभी का स्वागत है। तो बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? हम सब कुछ पीना चाहते हैं तो हमारे लिए प्लीज कोई ड्रिंक लेकर आइए। मुझे हिंदी समझ आती है। ये कौन है सुनियो? ये सोमलियर है, मेरे पापा के नए एम्प्लॉय। सोमलियर? वो क्या है? सोमलियर वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े और महंगे रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं। ये लोगों को खाना तो परोसते ही है, साथ में लोगों को ड्रिंक्स चुनने में भी मदद करते हैं। तो ये लोग ड्रिंक्स चुनते हैं क्या? तुम्हें पता है दोस्तों, इन्हें मेरे पापा ने मेरे जूस को सिलेक्ट करने के लिए रखा है। हमारे घर में और भी कई सारे सोमलियर्स हैं। अब मेरी बात सुनिए, शिजुका अच्छा सा जूस ले आइए प्लीज। जी अभी लाता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इनका पसंदीदा जूस कौन सा है। ये किस तरह का जूस है? इस जूस को पीने के बाद आपको ऐसी राहत मिलेगी कि आप इन गर्मियों को भूल जाएंगी। ये बहुत ही ठंडा और एकदम ताजा है। सब्जी में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यही पीऊंगी। जी अभी लाता हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। सही कहा। आखिर तुम लोग इस मामूली जूस से इतना खुश क्यों हो रहे हो? ये प्रीमियम जूस एक अच्छे से बनाया हुआ कमाल का मिश्रण है जो कि ताजे संतरों से बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ ये जूस आपको पसंद आया होगा। ये दुनिया की खास चीजों से ये जूस बनाते हैं, समझे तुम नोबिता? मेरे भी घर में एक ऐसा सोमलियर है। और तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत थी? मैं क्या करता, जूस बहुत ही अच्छा था। मेरी दोस्त ने तेरे बाद प्लीज मेरी मदद करे। क्या कहा? सब लोग दोपहर में घर आ रहे हैं। ये सब इतना आसान नहीं होगा। एक मिनट, मैंने सुना है कि फ्यूचर के डिपार्टमेंटल स्टोर में रोबोट्स किराए पर मिलते हैं। मैं सही कह रहा था। साथ ही साथ मैंने ये भी सुना है कि इसे मुफ्त में ट्राई कर सकते हैं। पता नहीं कहाँ रह गया। ये जल्दी कभी आ जाएगा। हाँ? आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप? डोरेमोन, देखो क्या ये वही है? मैं आपको वो सब कुछ बना कर दूंगा जो आप चाहते हैं और सब कुछ चुनने में आपकी मदद कर सकता हूँ। बढ़िया है, हम बच गए डोरेमोन। जी हाँ। लंच करने के लिए हमें स्नैक्स लाकर दीजिए। हमने अभी लंच नहीं किया, कुछ हल्का ही खाएंगे। जी अभी लाता हूँ। मेरे पास सब कुछ है। ये स्नैक हल्का तो है ही, साथ ही नर्म है और इसका स्वाद भी बहुत ही निराला है। क्या आपको डोरा केक का प्रीमियम स्वाद पसंद आया? बताइए मुझे। उम्मीद है पसंद आया होगा। तुम कितनी अच्छी हो, कितनी प्यारी हो। ये कितना टेस्टी लग रहा है। जी ठीक है, ये लीजिए, मैंने आपके लिए ये चुना है। चलो खाते हैं। अजीब सा टेस्ट है। अरे बात क्या है, इसमें तो बीन जैम ही नहीं है। इसी वजह से तो ये इतना हल्का होता है। अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लगता है कि ट्रायल पीरियड में ही इसी तरह चलने वाला है। ऐसा कीजिए, जूस ले आइए। ऐसा जूस जो प्रीमियम क्वालिटी का हो, एकदम तरोताजा कर दे। जैसा आप लोग कहें। मेरे पास सब कुछ कमाल का है। बताइए ऐसा जूस कैसा रहेगा जो आपको ताजगी से भर दे और ऐसा लगे कि ठंडी हवा का झोंका आया हो। क्या बोल रहा है? बिल्कुल ऐसा जैसे कि सदन फ्रांस से आया हुआ ठंडी हवा का कोई झोंका हो। बढ़िया है, शिजुका को ये कितना अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है। तो ये लीजिए आपका जूस। ये तो नॉर्मल जूस है। ठंडी हवा का झोंका तो नहीं आया। यहाँ से आएगा हवा का झोंका। मॉम इसके लिए बहुत डांटेंगी। नोबिता, तुम्हारा फोन आया है। हेलो, मैं नोबिता हूँ। लाने वाले हो नोबिता? तो क्या हम सब लोग आ जाएं? सुनियो, अभी नहीं, कुछ देर बाद। ठीक है, मैं समझ गया, हम आ रहे हैं। अरे सुनो ना, चीज भूल जाइए, कुछ खाने के लिए मंगाइए, वो बस आने ही वाली है। ठीक है, जैसा आप कहें। मेरे पास सब कुछ कमाल का है। तो बताइए क्या आप बाहर के नजारे के साथ कुछ स्मोक फिलिंग की सुगंध से भरा ब्रेड खाना पसंद करेंगे? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। बाहर का नजारा, तुम्हें क्या लगता है? हमें भरोसा करना ही होगा डोरेमोन।
अरे आप दोनों इस फिलिंग के ये तो बहुत ही मजेदार है। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। डोरेमोन उसको बोला कि हमारे साथ मजाक करना बंद करे। नोबिता, ये लोग आ गए। हम वो कमाल का लंच खाने आए हैं जिसकी तुमने बात की थी। अरे तुम अपने सोमेलियर को साथ क्यों लाए हो? मुझे पता था तुम्हारा लंच अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं इनको साथ ले आया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए कैसा मेन्यू तैयार किया है। इस मेन्यू में सभी चीजें बहुत ही कमाल की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। खाना इतना लजीज होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये सब सुन के ही मुंह में पानी आ रहा है। तुम्हें खाने तक का इंतजार करना चाहिए। सच में मेरा वो सब खाने का बहुत मन है। बेवजह हमारा। और ये लंच बहुत ही खास होगा क्योंकि इसमें दुनिया की बहुत अच्छी अच्छी चीजें होंगी। हम इसे कभी भी नहीं जीत सकते। अब आपकी बारी है, अपने लंच के बारे में बताइए। ठीक है, मेरे पास बहुत कुछ कमाल का है। ये है कमाल का, खास तौर पर आपके लिए बना एक बहुत ही उम्दा लंच। और इस लंच को खाने के बाद आप वाह वाह करेंगे। अरे बाप कमाल हो गया। सुनने में ये भी अच्छा है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा जो लंच है वो वाकई कमाल का है। आखिर हमें कितना दूर जाना है? मैं चल चल कर बहुत ही थक चुका हूँ। कोई मुझे बताएगा कि आखिर हम कितना दूर जाने वाले हैं? तो आ गई आपकी मंजिल। पर रास्ता तो खत्म हो गया है। जरा मुझे एक मिनट एक मिनट, हम ये क्या कर रहे हैं? तो आ जाइए मेरे साथ। क्या आप सभी को पता है कि एक असली खजाने की खासियत क्या होती है? उसकी खासियत होती है उसके अंदर का दिल को लेने वाला रत्न। हाँ बिल्कुल, उसके अंदर का चमचमाता हुआ हीरा, जिसे हर कोई पाना चाहता है। मैं भी। कमाल है। क्या ये सब असली में होगा? जी हाँ। क्या आप नीचे उतरेंगे? जरा मेरे लिए रुको। जो अगला खजाना है वो समंदर का खजाना है और ऐसे नमकीन स्वाद से भरा हुआ है कि आप सागर की लहरें महसूस करेंगे। लेकिन ये समुद्र का खजाना रेगिस्तान में क्या कर रहा है? हमें पहुंचने में और कितनी देर लगेगी? मुझे बहुत भूख लग रही है। जब आप अपने उस खजाने तक पहुंचेंगे तब आपको मिलेगा स्वाद का एक सीक्रेट खजाना अपने दोस्तों के साथ। मैं वो खाना चाहता हूँ। हाँ, मुझे भूख लगी है। ध्यान से। मेरी भूख से जान निकल रही है। दिया, मेरा हाथ मत छोड़ना। हम खाएंगे तो सब साथ में ही खाएंगे। नोबिता, हिम्मत मत हारना। क्या आप एक कमाल के लंच का मजा नहीं लेना चाहते हैं? अरे ये क्या है? ये जगह तो कमाल की है। कितना खूबसूरत है। हमें भूख लगी है। जानता हूँ कि आप सभी को बहुत ही भूख लगी है और आप सभी लोगों ने बहुत इंतजार किया है, तो ये रहा आप सभी के लिए वो खास लंच। आखिरकार पता नहीं ये क्या होगा। मजा लीजिए इस लंच का। ये तो बस उबले हुए चावल के लड्डू और पानी है। क्या आपने ये खिलाने के लिए हमें इतना चलवाया? बस मुझसे और सह नहीं होता। सच में ये तो असली स्वाद का सीक्रेट खजाना है, जैसे कि कोई हीरे का डिब्बा। और इसके अंदर का ये बादाम सच में हीरे जैसा है। मैं देखता हूँ इसके अंदर क्या है। अरे वाह, समंदर की गहराई से निकाली हुई सब्जियाँ। इसका स्वाद मुझे जलपरी जैसा महसूस करा रहा है। मजा आ रहा है। क्या बात है? नोबिता, ये इतनी अच्छा है कि मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। ये पानी भी कितना अच्छा है, ठंडा ठंडा। इस खाने के स्वादिष्ट होने के पीछे बस एक ही राज है और उस राज में छिपे हुए हैं मेरे बढ़िया मसाले। मैंने सुना है कि मसाले भी ऐसा कमाल का स्वाद नहीं दे सकते। आप वाकई कमाल के हैं। आपका शुक्रिया। क्या हमें अदरक वाली चाय मिल सकती है प्लीज? जी बिल्कुल, मेरे पास है कुछ कमाल का। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। एक अच्छी गर्म चाय का मजा लेने के लिए आपको ठंड का अंदाजा भी नहीं होगा। मैं जम गया। मुझे ये सोमेलियर बिल्कुल पसंद नहीं। नोबिता, एक मशहूर जासूस।
नोबिता, सुनियो का फोन आया है, जल्दी आओ। सुनो नोबिता, मेरे घर पर आ जाओ, हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। मैं मजे की नींद में सो रहा था। अच्छा हुआ कि मैं बच गया। हम लोग मिलकर आखिर करेंगे क्या? बोलो। मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? मुझे भी बताओ। अरे तुम अंदर तो आओ नोबिता। मैं अपनी समझदारी से बता सकता हूँ कि नोबिता ने आज पूरे दिन में आखिर किया क्या है। हाँ? तुम ऐसा हरगिज नहीं कर सकते हो। जब मैंने तुम्हें फोन किया था नोबिता, तब तुम सो रहे थे। क्यों, मैंने सही कहा ना? तुम्हें ये कैसे पता चला? मैं और भी कुछ जानता हूँ नोबिता। मेरे घर आते हुए तुम्हारा पैर कीचड़ में पड़ा था और तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया था, क्यों है ना? तुम पक्का मेरा पीछा कर रहे थे। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन तुम्हें ये पता चला कैसे? दरअसल नोबिता के पैरों में मिट्टी लगी हुई थी। क्या? जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर होती है। अब तुम मान गए ना कि मैं समझदार हूँ। जब तुम मेरे घर पर पहुँचे तब तुम हाँफ रहे थे, और एक आदमी तभी हाँफता है जब वो जल्दी में होता है या फिर उसके पीछे कोई पड़ा हुआ होता है। सही कहा ना? क्या कहा? और तुम भागते तभी हो जब तुम्हें स्कूल जाने में देरी हो जाती है या फिर तुम्हारे पीछे कोई पड़ा हुआ होता है नोबिता। क्यों, सही कहा ना मैंने? तुम बहुत ही समझदार हो। तुम इतने समझदार कैसे हो गए? देखो, वैसे तो मैं बचपन से ही बहुत समझदार हूँ, लेकिन मैंने ये बुक पढ़ी जिससे मैं एक जासूस बन गया हूँ। क्या कहा? एक जासूस? तुमने सही कहा। अब मैं एक जासूस बनूंगा और इस दुनिया की मदद करूंगा नोबिता। अगर तुम लोगों के पास भी कोई मुश्किल केस हो तो तुम मेरे पास लेकर जरूर आना। ये क्या है? जासूस खेलना कितना बोरिंग है ये। मुझे नहीं खेलना। पर मुझे अब खेलना है। डोरेमोन, मुझे गैजेट दो ना। कौन सा गैजेट चाहिए तुम्हें? कुछ भी, मुझे जासूस बनना है, जासूस बनना है, जासूस बनना है। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। एसोसिएशन रीजनिंग मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या एसोसिएशन? इसका क्या मतलब है डोरेमोन? इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है, मैं बताता हूँ। पहले जाकर इस डोरा केक को कहीं छुपा दो। मैं इस मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से इसे आसानी से ढूंढ लूंगा, लेकिन थोड़ी मुश्किल जगह छुपाना ताकि मैं इसे जल्दी से ना ढूंढ पाऊँ। समझ गए? इसे कहाँ छुपाया जाए? क्या तुम तैयार हो? अभी नहीं। समझ गया। ठीक है, आ जाओ। तुम जहाँ भी ढूंढना चाहो वहाँ ढूंढ सकते हो। मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगा, मैं करूँगा रीजनिंग। रीजनिंग? जल्दी से मुझे बताओ कि मेरा डोरा केक कहाँ है? डोरा केक्स गोल होते हैं और चांद भी गोल होता है। उसी तरह जीरो भी गोल होता है। तुम क्या कह रहे हो? ये कैसी रीजनिंग है भला? बस चुप रहो और देखते जाओ। 0 पॉइंट्स मतलब नोबिता। एकदम सही, बढ़िया। मैंने तुमसे कहा था ना। डोरेमोन, बाद में लौटा दूंगा। मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। नोबिता बहुत बुरा है, मेरा डोरा केक खा गया। तो ठीक है। नोबिता, क्या तुम मेरे साथ आओगे? अरे वाह, मेरे पास एक केस आ गया। तुम्हें क्या हुआ शिजुका? मैं किसी जासूस के पास जा रही हूँ। मैं भी एक जासूस हूँ, मुझे बताओ, मेरे पास गैजेट है। सॉरी नोबिता, पर मुझे नहीं लगता तुम ये कर पाओगे। मुझे एक बार तो चांस दो शिजुका। सुनो, तुम मेरे कस्टमर छीनने की कोशिश कर रहे हो। सुनिए, अंदर आइए, हम लोग आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। हमारे पास उसका वक्त नहीं है। मेरा पर्स कहीं खो गया है, सुनियो। अरे वाह, ये तो बहुत आसान केस है। देखिए, किसी केस को सुलझाने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना? और आपको मुझे वो इन्फॉर्मेशन देनी होगी। मैंने आखिरी बार अपना पर्स डिपार्टमेंटल स्टोर पर देखा था। मैंने अपना पर्स बाहर निकाला और फिर बस ली। मुझे बस इतना ही याद है। अच्छा ठीक है। और तब टाइम क्या हो रहा था? तब 11 बज रहे थे। और तुम्हारे पर्स में पैसे कितने थे?
560 रुपए। मेरा तरीका ज्यादा आसान है शिजुका। तो शिजुका का पर्स आखिर है कहाँ? शिजुका का पर्स। शिजुका, तुम तो गैजेट का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम बस सुनो सुनियो। लेकिन इससे नहाने का क्या मतलब है नोबिता? सवाल मत करो, चुप रहो और सुनती रहो ना। नहाने के बाद कहीं जाते हैं, जाने के लिए हमें बस चाहिए। पर्स बस स्टॉप पे है। अरे वो लोग कहाँ गए? नोबिता की बातें सुनकर हमारा वक्त बर्बाद हो रहा था, हमें कुछ करना होगा। क्या फर्क पड़ता है, मैं पर्स को ढूंढ के ही रहूंगा। अरे कहाँ चला गया? लगता है ये गैजेट किसी भी काम का नहीं है। देखो शिजुका, मुझे लगता है कि तुमने अपना पर्स कहीं रास्ते में गिरा दिया है और उसको कोई और उठा चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि पर्स किसी और के पास है। और जिस किसी ने भी पर्स उठाया होगा वो उसे पुलिस स्टेशन छोड़कर जरूर आएगा। शिजुका, क्या सच में? एक्सक्यूज मी ऑफिसर, देखिए मुझे ये पर्स बस स्टॉप के पास मिला है। मैंने कहा था ना। अरे मैंने तो सुना है कि उसने शिजुका के पर्स की लोकेशन तक बता दी। अच्छा, वो तो बहुत बड़ा जासूस बन गया। अभी तो मेरे पास सिर्फ ये गैजेट है, लेकिन अगर मैंने केस सॉल्व कर दिया तो मैं वर्ल्ड फेमस हो जाऊंगा। सुनो जियान, तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है? नोबिता, जियान घर पर नहीं है। मैं भी चाहती थी यहाँ वो चीजों की निगरानी करे, पर पता नहीं वो कहाँ है। क्या तुम्हें पता है नोबिता कि वो कहाँ छुपा बैठा है? वो जियान कहाँ पर है? जियान एक गोरिल्ला जैसा दिखता है। क्या कहा तुमने मुझे नोबिता? जियान! अरे नोबिता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। ये किसी भी काम का नहीं है। शायद मुझे डोरेमोन से मदद लेनी चाहिए, लेकिन डोरेमोन भी तो गुस्सा होगा। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। डोरेमोन, मैं तुम्हारे लिए डोरा केक्स लाया हूँ। मैंने तुम्हें माफ किया। गलती मेरी ही थी डोरेमोन। मैं थक गया हूँ। जिसे देखो वो सुनियो की तारीफ ही कर रहा है। ऐसी बात है क्या नोबिता? तो चलो देखते हैं। तो आप ही हैं वो समझदार डिटेक्टिव सुनियो, क्या मैंने सही पहचाना? आपने बिल्कुल सही पहचाना। बताइए आपको क्या परेशानी है? वो बात ये है कि चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। असली जासूस की तरह बातें कर रहा है। सही कह रहे हो। अच्छा तो ये बात है, मुझे समझ आ रहा है। वो अचानक ही गायब हो गए थे। ये नहीं पता कि वो चोरी हुए हैं या नहीं। ये पिछली रात की बात है। मैं लड़ाई की आवाजें सुनकर उठ गया। मेरे सामने वाले कमरे में, मेरे लाइब्रेरी रूम में अंदर आने और बाहर जाने का रास्ता सिर्फ ये दरवाजा ही है। मैंने वहाँ झांक कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैं वापस जाकर सो गया और जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा सिक्के टेबल से गायब थे। ये केस तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। सुनियो कितना खुश नसीब है ना। देखिए एक बात तो साफ है, जब आप उस कमरे में झांक रहे थे वो चोर रूम में कहीं छुपा हुआ था। और अगर आपको लड़ाई की आवाज सुनाई दी तो इसका मतलब वो एक नहीं 2 चोर थे। वैसे मैं भी यही सोच रहा था डोरेमोन। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरी खिड़कियां भी अच्छी तरह से लॉक्ड थी। मैंने घर से बाहर झांक कर भी देखा, पर वहाँ भी कोई नहीं था। कुछ पता नहीं चला। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके हिसाब से कमरा पूरी तरह बंद था। मुझे समझ नहीं आ रहा वो चोर अंदर आया कैसे, क्योंकि खिड़की तो बंद थी। क्या ये चोर एक भूत हो सकता है? मैं ये परेशानी लेकर पुलिस के पास भी गया था, लेकिन उन्होंने भी बहुत जल्दी ही हार मान ली। सुनियो मुश्किल केस सॉल्व नहीं कर सकता। मुझे समझ में आ गया है, चोर जरूर कोई ऐसा इंसान है जो अंदर और बाहर आसानी से जा सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है? बिल्कुल, एक ऐसा इंसान जो हमेशा दरवाजा लेकर चलता हो। सुनिए, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा शक सही निकला। आप सुनियो की बातें प्लीज मत सुनिए, आप मेरी बातें सुनिए। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस केस को सॉल्व कर सकते हो नोबिता? हाँ बिल्कुल। बताओ कि वो सोने का सिक्का कहाँ है? सोने का सिक्का मतलब बहुत सारे पैसे। सुनियो के पास बहुत सारे पैसे हैं। तो सुनियो ही वो चोर है डोरेमोन।
नहीं, थोड़ा और सोचना होगा। सुनियो के पैर छोटे हैं। क्या कहा तुमने? जरा 1 मिनट रुको, मेरे पैर भी छोटे हैं। सोने के सिक्के डोरेमोन के पास हैं। चोर मिल गया, चोर है डोरेमोन। नहीं, मैंने सोने का सिक्का नहीं चुराया। मेरा विश्वास करो। मुझे तुम पर विश्वास है डोरेमोन, लेकिन फिर हमें असली चोर को ढूंढना होगा। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, हम चोर को ढूंढ कर रहेंगे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि चोर कौन है, मुझे तो बस अपने सोने के सिक्के वापस चाहिए। तुम अपना पूरा दम लगा देना दोस्तों, तुम्हें चोर को पकड़ना ही होगा। अब हम चोर को कैसे ढूंढेंगे? अरे नहीं, तुम भी ना। याद आया, लॉस्ट एंड फाउंड फिशिंग पॉन्ड। इसकी मदद से मैं उस खोए हुए सिक्के को ढूंढ लूंगा। ये खोई हुई चीजों को खींच लेता है, हमें वो सिक्का पक्का मिल जाएगा। नोबिता, तुम बस इसका कमाल देखते जाओ। मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं। कितनी अजीब बात है। क्या ये भी उस सोने के सिक्के को नहीं ढूंढ पाया? ऐसा हो ही नहीं सकता। चाहे जिसने भी इसे चुराया हो या छुपाया हो, वो दुनिया में कहीं तो होना चाहिए ना डोरेमोन। इसका मतलब आखिर क्या हो सकता है? अरे शिजुका, मैंने नोबिता को चैलेंज किया है। अब ये बात साबित हो जाएगी कि मुझमें और उसमें कौन बेहतर जासूस है। सुनो नोबिता, क्या तुमने असली चोर को ढूंढ लिया है? बताओ। मैं क्या करूँगा समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं समझ गया। अब मैं टाइम मशीन की मदद से उस वक्त में जाऊंगा जब चोरी हुई थी। अब हमें बस इंतजार करके देखना है कि उसे कौन चुराता है। वो सोने के सिक्के है कहाँ? वो अभी तक यही है। आखिर कौन ऐसी चोरी कर सकता है? जरूर वो चोर बहुत चालाक होगा कि वो इतनी आसानी से चोरी कर पाया। कोई भी नहीं आ रहा। मुझे तो नींद आ रही है। नींद से ज्यादा मुझे तो भूख लगी है। ये सब तुम्हारी गलती थी। तुमने ही वो अजीब सा गैजेट निकाला डोरेमोन। मेरे गैजेट्स को अजीब मत बोलो, समझे? अरे हाँ, तो इसका मतलब क्या वो सिक्के तुमने चुराए हैं? अच्छा, वो तुम ही थे जिसने मुझे वो गैजेट निकालने को कहा था, याद है तुम्हें? अच्छा, तो ये सब मेरी गलती थी क्या? छोड़ो मुझे। डोरेमोन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी गलती है। ये कैसे हो सकती है? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हारा बेकार गैजेट। कौन है वहाँ? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है मैंने कोई सपना देखा था। ये अजीब है, उस चोर का नामो निशान नहीं है। वो यहाँ पर आया ही नहीं। हाँ, चलो हम ये सोने का सिक्का लेकर उन्हें वापस कर देते हैं। सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ? हाँ? मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ? ये सोने का सिक्का वहाँ से इसलिए गायब हुआ क्योंकि मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। और जानते हो लॉस्ट एंड फाउंड फिशिंग पॉन्ड इसे क्यों नहीं ढूंढ पाया? क्योंकि हम इसे टाइम मशीन की मदद से यहाँ लेकर आए हैं। तो इसका मतलब चोरी हुई ही नहीं थी। ये कहानी बहुत ही अजीब है। कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन हम ये सबको कैसे समझा पाएंगे? कोई चाहे तो भी समझ नहीं पाएगा।